अगर फ्री की आदत आप देख रहे हो और आपके प्रदेश के ऊपर से कर्जा बढ़ता जा रहा है, फ्री तो आप जनता को दे दे रहे हो। दिल्ली प्रदेश की स्थिति लगता नहीं है कि कुछ अच्छी है। मतलब मुझे लगता है कि दिल्ली में अगर आज कोई बच्चा पैदा हो रहा होगा तो 9 से 10 लाख का कर्जा उस पैदा होते ही बच्चे के सर पे होगा। प्रधानमंत्री जी ने अगर लाल किले से भाषण दिया है तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ काम करा होगा, वही तो भाषण दिया होगा। लोग उसे राजनीतिक उसमें लेके जा रहे हैं। जितने भी विपक्षी है सारे आज इकट्ठे भी हो जाएंगे, टोटल जितनी पार्टियां हैं, कुछ भी कर लें मोदी जी को हटाने का। मैं कह रहा हूँ ना, भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में हुआ न भविष्य में आगे होगा। मीटिंग के अंदर पूरा गांव था मैडम, लेडीज और जेंट्स। जब उन्होंने सुना तो बताइए क्या बोला, कहते ये क्या बोल रहे हैं वहाँ पे कि जो बीजेपी को वोट देता है वो राक्षस है और मैं महाभारत की धरती से खड़े होकर श्राप देता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अब एक तरफ जहां जन्मदिन की बात आती है तो हर राजनेता एक दूसरे को बधाइयां देते हैं और उसका रिप्लाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। क्या लगता है, प्रधानमंत्री ने आज केजरीवाल जी को जन्मदिन की बधाइयां दी हैं, उसका रिप्लाई भी सर करके किया। लेकिन जब यही राजनेता धरती पर आते हैं, धरती पर मतलब कि जब अपनी राजनेता की धरती पर आते हैं, राजनीति करते हैं, तो उस दरमियान एक दूसरे को इतना कुछ बोल जाते हैं कि उसके लिए कोर्ट के कटघरे पर जाना पड़ता है, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आज दिल्ली में हम लोग भी, उत्तराखंड प्रदेश से हूँ मैं, बद्रीनाथ मंदिर का पुजारी हूँ। दिल्ली आए हैं तो केजरीवाल जी को भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एज ए पुरोहित बद्रीनाथ धाम, उनको भी आखिरी वचन, मेरा आशीर्वाद। जो भी काम कर रहे हैं अच्छा काम करें। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अगर उन्हें बधाई दी है तो बहुत अच्छा, कोई गलत नहीं करा। लेकिन अगर पारस्परिक वो अपनी राजनीतिक में अगर कोई आपसी मतभेद है या जो भी वो बोल रहे हैं तो वो तो एक चैप्टर ही अलग हो चुका है। लेकिन दिल्ली प्रदेश की स्थिति लगता नहीं है कि कुछ अच्छी है। केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी कर रहे हैं, अपने सीएम हैं, 2-3 बार शायद सीएम बन चुके हैं, अच्छा कर रहे होंगे। जो भी कर रहे हैं वो दिल्ली की जनता ज़्यादा जानेगी। लेकिन जितने भी लोगों से हम लोग भी बात करते हैं, मेरे पास बद्रीनाथ जी में सारे भारतवर्ष के लोग आते हैं, लेकिन हर किसी के मुंह में है कि नहीं, हमने गलती कर दी, केजरीवाल जी को हमने वोट दिया जी। तो वो एक अलग चैप्टर हो गया कि वोट का, राजनीति का क्या है। लेकिन मेरा जहाँ तक कहना है कि जो भी व्यक्ति राजनीति में है और जो भी राजनीति कर रहा है किसी भी पार्टी का, हिंदुत्व के लिए और समाज को आगे ले जाने के लिए वो काम करे, अपना घर भरने के लिए काम ना करे। जितने भी लोग दिल्ली के लोग वोट दे रहे हैं तो इसलिए वोट दे रहे हैं कि उनको सुख सुविधाएं मिल पाएँ, इसलिए नहीं दे रहे हैं वोट की अपना रिमोट वाला, हमारा कमोड भी रिमोट वाला बन रहा है तो इसलिए नहीं है। आदमी तो मर रहा है, पानी इतना। केजरीवाल का कहना है कि भले ही आज हमसे हमारे कामों के लिए छीना गया है, अध्यादेश ले आए हैं, लेकिन लोगों को फ्री सुविधाएं जो है वो हम देते रहेंगे। फ्री की रेवड़ी को जनता कैसे देखती है? फ्री की रेवड़ी को जनता देखती है, जिसको फ्री में जो चीज़ मिलेगी मना कोई नहीं करेगा। मैं भी हूँ, मुझे कोई फ्री में कुछ देगा। लेकिन अगर फ्री की आदत आप देख रहे हो और आपके प्रदेश के ऊपर से कर्जा बढ़ता जा रहा है, फ्री तो आप जनता को दे दे रहे हो और कर्जा, कल कोई और सीएम आएगा उसके सर पर तो कर्जा। मतलब मुझे लगता है कि दिल्ली में अगर आज कोई बच्चा पैदा हो रहा होगा तो 9 से 10 लाख का कर्जा उस पैदा होते ही बच्चे के सर पे होगा। ये स्थिति दिल्ली प्रदेश की है जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। इतना जल भराव दिल्ली में हुआ था, अगर मिलिट्री, पैरामेडिकल, जो भी ये फोर्स थी, अगर ये सारे नहीं करते, अगर इनके साथ मेहनत, तो शायद ही वो गेट जो बंद हो रखे थे, शायद ऐसा कुछ पढ़ रहे थे हम, अगर नहीं खुलता सारा दिल्ली शायद लगभग दब जाता पानी के अंदर। केंद्र सरकार से कितना खुश? केंद्र सरकार से पूरे खुश हैं, 1000% में से 1000% खुश हैं। केंद्र सरकार कुछ ना करे तो कुछ नहीं होने का। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री के भाषण को जो है उन्होंने बता दिया, पूरा राजनीति भाषण है, 2014 की तैयारी का केवल बखान था, ना कि देश को आज़ादी के लिए समर्पित उनका भाषण था। प्रधानमंत्री जी ने अगर लाल किले से भाषण दिया है तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ काम करा होगा, वही तो भाषण दिया होगा। लोग उसे राजनीतिक उसमें लेके जा रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी कोई काम नहीं करते तो कुछ भी भाषण नहीं दे सकते थे। सही बात है। लेकिन जब उन्होंने कोई काम किया होगा तो ही प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया ना, कि हमने ये काम किया, हमने ऐसा करा। जितनी भी जनता है, वो तो 2024 का जो इलेक्शन होगा, इसमें हम बता रहे हैं आपको, भूतो न भविष्यति, बद्रीनाथ का पुरोहित होने के नाते कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही 24 में बनेंगे। सारी जनता, सारा युवा, हर कोई जानता है, पूरा भारतवर्ष के 29 राज्यों की जनता, 29 राज्यों के लोग जान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी क्या काम कर रहे हैं और इससे पहले जितने लोग थे उन्होंने क्या काम करा।
विपक्ष तो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाला अंधभक्त है, राक्षस है, इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। तो और आप कह रहे हैं कि आएंगे मोदी जी। इसलिए कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कुछ बोलने के लिए है नहीं। हाँ। जितने भी विपक्षी है सारे आज इकट्ठे भी हो जाएंगे, टोटल जितनी पार्टियां हैं कुछ भी कर लें, मोदी जी को हटाने का मैं कह रहा हूँ ना, भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में हुआ न भविष्य में आगे होगा। मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे और हम लोग भी ये चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बने 2024 में। और पूरे भारत को आज 5वें स्थान पे है हमारा इंडिया, तो नंबर 1 पे आए वर्ल्ड में। मोदी जी के पैर छू रहे हैं विदेश में जाके लोग, उनकी संस्कृति पैर छूने की नहीं है, हाय हेलो बाय करने की है। लेकिन वहाँ जाके मोदी जी के पैर छूने सभी ने देखा होगा, सही बात, पैर छू के वहाँ का राष्ट्रपति मोदी जी का पैर छू रहे हैं। वहाँ के जितने लोग, जितनी मिनिस्ट्री, जितने सारे प्रधान में कुछ ना कुछ बात तो होगी उस व्यक्ति में। एक व्यक्ति अगर इंडिया को आगे लेके जा रहा है तो सब पे मिर्ची लग रही है कि क्या किया जाए, मोदी कैसे भागे। तो इनको ये सोच सपने में भी नहीं सोच पाएंगे ये कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई सा भी आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। मैम इनकी बात पे बिल्कुल 100% सहमत हूँ। नमस्कार, इनकी बात पे बिल्कुल सहमत हूँ। कल के पॉइंट पे बात आता है, मोदी जी स्पीच दे रहे हैं। आपने एक चीज़ देखी कि केवल बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं और विपक्ष का एक बंदा नहीं आया है। जबकि कांग्रेस के जो लीडर है उनको कम से कम उनकी कुर्सी थी, उनसे पूछा मेरे ये हो गया, मेरे को ये नहीं हो गया, वो हो गया, पार्लियामेंट करना उल्ट कर रहे हैं। मैडम जी, हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सुनी हुई स्पीच, उन्होंने एक बार क्या बोला था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में, जब मोदी जी मनमोहन सिंह जी 2005 में उन्होंने स्पीच दी। आप सुन के रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी व्हील चेयर पे थे उस टाइम पे, वो तब भी वहाँ पे गए और उन्होंने जाके उनका पूरा भाषण सुन के आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी इंदिरा गांधी की भी स्पीच सुन के आते थे, वो जवाहरलाल नेहरू की स्पीच सुन के आया करते थे। लेकिन मैडम कल कहाँ थी कांग्रेस, कल कहाँ था कोई? जबकि केजरीवाल को आना चाहिए था, मुख्यमंत्री है तेरे, तुम्हारे प्रदेश में इतना बड़ा झंडा रोहन हो रहा है, कहाँ थे? अगर बात की जाए, नए सदन के उद्घाटन से पूरा विपक्ष बाइकआउट कर देता है, आता नहीं है। सदन के अंदर कार्रवाई चलती है, पूरा विपक्ष बाइकआउट कर देता है। 15 अगस्त देश की आज़ादी का दिन, जिसने 75 साल इस राज किया, सत्ता पर काबिज रही, और आज जब दूसरा एक व्यक्ति जो है भाषण देता है, प्रधानमंत्री भाषण देते, तो उस समय बाइकआउट कर देते, वहाँ आते नहीं है। जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है? मैडम, जहाँ अच्छी चीज़ होगी उसको देशद्रोही कहेंगे ये लोग। उसको कहेंगे देशद्रोह हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, देशद्रोह है, ये देशद्रोही है, गलत हो रहा है। क्यों देशद्रोह हो रहा है? ये इसका आंसर तो दें मेरे को ये लोग। राहुल गांधी, अभी मैं सबसे बताता हूँ, अभी जो हमारे दिल पे चुभी बात कि ये सुरजेवाला जी ने, बहू जी ने जा करके वहाँ पे बोल दिया हरियाणा के अंदर कि सब लोग जो बीजेपी को वोट देते हैं वो राक्षस हैं। बाबू जी ये तो बता दो, अभी तुम मोदी को गाली दे रहे थे, तुम केजरीवाल को, सबको अमित शाह को गाली दे रहे थे, अब तुम इंसानों को गाली देने लगे। जनता को राक्षस से बोला जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल गलत है। वोटर को गाली दे रहे हैं, वोटर को गाली दे रहे हैं, हमें गालियाँ पड़ी मैडम, हम लोग गालियाँ पड़ी हैं। हमने सोचा था, सुनिएगा, हमने 15 दिन पहले, 20 दिन पहले मीटिंग करी थी कि हमारे प्रदेश में, हमारे जिस गांव में मैं रह रहा हूँ, हरियाणा के गुड़गांव में, वहाँ पे हमारे पानी की समस्या आ रही है। हम चलते हैं कि चेंज करते हैं कि इस बार हम कांग्रेस को वोट देंगे। लेकिन कल जो परसों शाम को ही हुआ, परसों शाम को कल हम लोग ने वहाँ पर झंडारोहण किया है, हम लोगों ने झंडा घुमाया, हमने पूरे गाँव के अंदर हमने झंडा घुमाया, सेक्टर 51 से लेकर झारसा गांव तक सारा घुमाया। उसके बाद क्या हम लोगों ने एक फिर मीटिंग करी, मीटिंग के अंदर पूरा गांव था मैडम, लेडीज़ और जेंट्स। जब उन्होंने सुना तो बताइए क्या बोला, कहते ये क्या बोल रहे हैं वहाँ पे कि जो बीजेपी को वोट देता है वो राक्षस है, और मैं महाभारत की धरती से खड़े होकर श्राप देता हूँ। तो वहाँ की औरतों ने बोला, कहते हम अब इस बार कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, कान पकड़े उन्होंने, वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। आपने कान पकड़ लिया कि आज के बाद कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बस ये है कि जो होगा, बस हम वेट कर रहे हैं कि मोदी। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थक हैं, उनको ऐसा क्यों लगता है कि विकास इन 9 सालों में हुआ, ना कि 75 सालों में? नहीं मैडम, विकास हुआ था, मैं नहीं मना कर रहा, हमने विकास देखे हैं, हम इंदिरा गांधी जी के टाइम पे भी थे, हमने विकास देखे थे, लेकिन स्लो होते थे। लेकिन अब है फास्ट एंड बिल्कुल स्पीड से रिजल्ट मिलता है। पहले रिजल्ट मिलते थे बहुत धीरे स्पीड थी, ये नहीं थी, ट्रैक बहुत स्लो था, मतलब चलते चलते रुक जाना। अब स्पीड है फास्ट, फुल स्पीड से गाड़ी चलती है, अब मिलता है, रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट मिले हुए मैडम, मिल रहे हैं, बिल्कुल रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट किस चीज़ का रिजल्ट पूछा जा रहा है? विकास का दिख रहा है। पहले 75 साल में इतना नहीं आता था, लेकिन 9 साल में रिजल्ट दिख रहा है कामों का। बिल्कुल दिख रहा है मैडम, बिल्कुल दिख रहा है। और यही सब सुनने के लिए हम 10 मिनट से यहाँ खड़े थे।